मोदी सरकार व पंजाब सरकार ने मिलकर हरियाणा को भयंकर जल संकट में धकेल दिया है। बीबीएमबी, बिजली भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ये बिजली मंत्री के अधीन है, तो फिर खट्टर जी जो देश के बिजली मंत्री हैं वो हरियाणा के हितों में कार्रवाई क्यों नहीं करते। और सच बात यह है कि इस पूरे विवाद में एक कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। यही पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की असलियत है। दोस्तों, आज हरियाणा प्रदेश भयंकर जल संकट से त्राहिमाम है। भाखड़ा का पानी 8500 क्यूसेक से घटाकर 4000 क्यूसेक कर देने से हरियाणा के जलघर सूख गए हैं। लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। और हरियाणा के 1 नवंबर 1966 को गठन के बाद पहली बार इतना भयंकर जल संकट हुआ है। इसके क्या परिणाम हैं जमीनी स्तर पर जल संकट के? पहला, पूरे हरियाणा में पेयजल की भयंकर किल्लत है। खास तौर से कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, यहाँ तो बूंद बूंद पानी के लिए लोग परेशान हैं। तीसरा पहलू, कैथल में उदाहरण के तौर पर 1350 क्यूसेक पानी आता था, आज 400 क्यूसेक पानी मिल रहा है। हिसार में बरवाना लिंक नहर से 1500 क्यूसेक पानी आता था, आज केवल 350 क्यूसेक पानी की सप्लाई हो रही है। फतेहाबाद में टोहाना के हेड से पानी आता है, केवल 900 क्यूसेक पानी मिल रहा है। अंबाला में 2800 क्यूसेक पानी आता था, आज 1200 क्यूसेक पानी आ रहा है। लोग प्यास से तड़प रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज टैंकर माफिया हावी है। हर टैंकर का 1-1 हज़ार रुपया लेकर वसूली की जा रही है। सरकार बिल्कुल चुप है। लगभग सभी जलघर या सूख गए हैं या सूखने की कगार पर खड़े। ना पब्लिक हेल्थ के लोगों को मालूम, ना सरकार के लोगों को मालूम कि जलघर में पानी कितने दिन के बाद आएगा। यही हाल हरियाणा में गांव के तालाबों का है। मवेशी जो हैं अब तो वो भी पानी से तड़प रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी के अंदर ये हो क्या रहा है? दूसरा पहलू, इतने भारी जल संकट के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी केवल बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को लव लेटर लिख रहे हैं, उसी में व्यस्त हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के सर पर सत्ता का नशा चढ़कर बोल रहा है, तो नायब सैनी जी जो अक्सर साइकिल पर फोटो खिंचाने में व्यस्त रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो हरियाणा को जल संकट से उबारने के लिए क्या करें, किससे बात करें, कहां जाएं। तीनों चीज़ों की उनको कोई जानकारी नहीं। पिस कौन रहा है? हरियाणा के भोले भाले लोग। भगवंत मान की जिद और सत्ता का नशा, नायब सैनी जी की फेलियर और नासमझी, इन दोनों प्रांतों के अंदर पंजाब और हरियाणा में एक टकराव की गैर जरूरी स्थिति पैदा कर दी है। आज जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ रहा है, तो ऐसे में पंजाब और हरियाणा का ये जो टकराव है, ये राष्ट्रहित के अनुरूप बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों मुख्यमंत्रियों पर, इसीलिए मैंने कहा हिंदी की कहावत से धोती है, नीम हकीम खतराए जान। दोनों प्रांतों को इन्होंने इसी खतरे में धकेल दिया है। तीसरी बात, केंद्र की मोदी सरकार ने हरियाणा में हो रहे जल संकट और दोनों प्रांतों में हो रहे टकराव से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे है जैसे वो नींद के अंदर बैठ गए हों। मोदी सरकार और उसके बिजली मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, सिंचाई मंत्री भारत सरकार CR पाटिल, दोनों प्रांतों को लड़ने और मुख्यमंत्रियों को के इस टकराव में उन्होंने अपना
पल्ला झाड़कर जनता को खुद भुगतने के लिए छोड़ दिया। असल में इस सारे जल संकट के पीछे मोदी सरकार का ही हाथ है। वो कैसे? भाखड़ा डैम का संचालन केंद्र सरकार द्वारा गठित भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसे हम बीबीएमबी कहते हैं, वो करता है। इसमें पंजाब और हरियाणा का पानी और बिजली का हिस्सा भी है, जैसा हम सब जानते हैं। बीबीएमबी में चेयरमैन की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, पर बोर्ड का ये डैम बना 1963 में। 1963 से 2022 तक, यानी 59 साल तक, 59 ईयर्स, इस बोर्ड के अंदर मेंबर इरिगेशन की नियुक्ति हरियाणा करता था, मेंबर पावर की नियुक्ति पंजाब करता था, ताकि दोनों प्रांतों के हितों की रक्षा हो सके। पर भारत सरकार ने क्या किया? 23 फरवरी 2022 को, ये कागज मैं आपको जारी कर रहा हूं, 23 फरवरी 2022 को सारे नियम बदल दिए और पंजाब और हरियाणा का मेंबर इरिगेशन की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया, पंजाब का मेंबर पावर की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया और सारे अधिकार बीबीएमबी के केंद्र सरकार ने अपने पास ले लिए। इसके साथ साथ बीबीएमबी के सचिव फरवरी 2025 तक, अभी तक, हरियाणा के एक अधिकारी होते थे। श्री नायब सैनी जी और उनकी सरकार ने पत्र लिखा मनोहर लाल खट्टर जी और भारत सरकार को और कहा कि इसे 1 साल की एक्सटेंशन और दे दी जाए। श्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की सरकार की उस चिट्ठी को खारिज कर दिया और उस अफसर को निकाल दिया जो हरियाणा के अधिकारी थे। तीसरा, श्री नायब सैनी जी और हरियाणा सरकार ने एक चिट्ठी और लिखी भारत सरकार को और पावर मिनिस्ट्री को और कहा कि मेंबर इरिगेशन का चार्ज कम से कम ईआईसी इरिगेशन को दे दीजिए। आज तक उसका निर्णय भी श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने नहीं किया। जब हरियाणा के अधिकारी ही नहीं होंगे, जब हमारा मेंबर इरिगेशन का अधिकार आप छीन लेंगे, जब सचिव बीबीएमबी जो हरियाणा के अधिकारी हैं आप उन्हें जबरन रिटायर कर देंगे, एक्सटेंशन नहीं देंगे, जब आप हमारे ईआईसी को हरियाणा के आप मेंबर इरिगेशन का चार्ज तक नहीं देंगे, तो हरियाणा के हितों की रक्षा कौन करेगा? आप तो जानबूझकर हरियाणा के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सरदार भगवंत मान की चौथा पहलू जो है, उनकी झूठी हठ धर्मिता और केकई वाला जिद, मैं दोबारा फिर दोहराता हूं, सरदार भगवंत मान की झूठी हठ धर्मिता और केकई वाली जिद, वो ना तो किसी कानूनी अधिकार पर टिकी है, ना किसी संवैधानिक अधिकार पर और ना किसी समझौते के आधार पर। उसका क्या पहलू है वो देखिए। भाखड़ा डैम परियोजना में हरियाणा का लगभग 32 से थोड़ा ज्यादा हिस्सा है, 32%, और हमें 4.4 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना चाहिए हरियाणा को। भाखड़ा डैम परियोजना में 21 मई से 20 सितंबर तक का समय, 21 मई से 20 सितंबर तक का समय डैम वाटर फिलिंग पीरियड माना जाता है, क्योंकि बर्फ पिघलती है, बारिश आती है, डैम भर जाता है। और भाखड़ा डैम परियोजना में 21 सितंबर से 20 मई तक का समय डैम वाटर डिप्लीशन पीरियड, यानी उन दिनों में पानी कम होता है क्योंकि बर्फ पिघलती नहीं, बारिश आ नहीं रही होती, तो वो डैम वाटर डिप्लीशन पीरियड है। मई के पहले हफ्ते में अक्सर बर्फ पिघल जाती है तो पानी आना शुरू हो जाता है। भाखड़ा डैम में आज के दिन कितना पानी है? आज के दिन पानी है 1556 फुट। अगर हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी आप हर रोज दे दें और डैम फिलिंग पीरियड यानी 21 मई तक देते रहें हर रोज, तो वो 1556 फुट से कम होकर हो जाएगा 1532 फुट। अब आप कहेंगे साहब वो तो कम हो जाएगा, पर डैम का मापदंड है, डैम में 1506 फुट पानी रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखते हम डिप्लीशन पीरियड में। तो अगर 1556 से 1532 फुट हो भी जाएगा तो 1506 से तो फिर भी 26 फुट पानी ज़्यादा रहेगा। तो फिर हरियाणा को पानी देने में क्या इतराज हो सकता है? अगली बात, पानी छोड़ने का निर्णय
ना तो हरियाणा कर सकता ना पंजाब कर सकता, क्योंकि बीबीएमबी किसका है? भारत सरकार का है। बीबीएमबी का चेयरमैन कौन है? पावर मंत्रालय ने मनोहर लाल खट्टर जी ने नियुक्त किया हुआ एक अधिकारी को। बीबीएमबी की ने टेक्निकल कमेटी बिठाई, उन्होंने 23 अप्रैल 2025 को कह दिया हमें 8500 क्यूसेक पानी दे दो। पंजाब को कोई अधिकार नहीं है रोकने का। श्री भगवंत मान केवल ये कह सकते हैं कि उनके हिस्से का पानी मिले, बस। वो ये नहीं कह सकते कि हरियाणा या राजस्थान को कितना पानी मिलेगा, ऐसा उन्हें कोई कानूनी अधिकार है ही नहीं। तो जब बीबीएमबी की कमेटी ने ये फैसला कर दिया कि हमें 8500 क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलेगा, तो 28 अप्रैल को पंजाब के इरिगेशन सचिव और 29 अप्रैल को बयान देकर शेखी भगाड़ने का काम श्री भगवंत मान किस आधार पर कर रहे हैं? भाखड़ा डैम से पानी मिलता कैसे है, ये जानना भी जरूरी है। भाखड़ा डैम से पहले पानी छूटेगा तो जाएगा नंगल हाइडल चैनल में, रोपड़ तक, ये भी बीबीएमबी का है यानी भारत सरकार का है। उसके बाद ये पानी एंटर कर जाएगा बीएमएल चैनल में, उसे बोलते हैं भाखड़ा मेन लिंक चैनल, और पंजाब से होता वो पानी हरियाणा तक आएगा। अब भगवंत मान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे मैं बीएमएल चैनल से पानी नहीं ले जाने दूंगा हरियाणा का। भैया आप होते कौन हो? आपकी हैसियत क्या है? आपको अधिकार क्या है? कौन से समझौते में ये लिखा है कि आप पानी रोक सकते हो हरियाणा का? ऐसा कहीं है ही नहीं। ये अधिकार सीधे सीधे बीबीएमबी का है, और अगर बीबीएमबी हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी देने को तैयार है तो ना पंजाब सरकार ना भगवंत मान उसे रोक सकते। और इसका आखिरी पहलू ये है कि श्री भगवंत मान जो कर रहे हैं उसको अंग्रेजी में अनार्की और हिंदी में अराजकता कहते हैं। इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्री भगवंत मान जो कर रहे हैं वो दादागिरी है। ये दादागिरी संविधान और कानून के अनुरूप नहीं चल सकती। सच्चाई ये है। पांचवा पहलू, भारत सरकार मौन क्यों है? अब देखिए इसके बड़े सीधे पहलू हैं। बीबीएमबी बोर्ड किसका है? भारत सरकार का है। ये किसके अधीन है? बिजली मंत्रालय के अधीन है। बिजली के मंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। तो खट्टर साहब, आप हरियाणा की जायज़ मांगों को मानकर बीबीएमबी से वो पानी हमें क्यों नहीं दे रहे? ये तो जिम्मेवारी भारत सरकार की है ना हरियाणा की है ना किसी और की। दूसरा, भारत सरकार और बिजली मंत्रालय ने कानून बदलकर हरियाणा का अधिकार क्यों खत्म किया? तीसरी बात, भारत सरकार और मनोहर लाल खट्टर जी के बिजली मंत्रालय ने बीबीएमबी के सचिव जो हरियाणा के अधिकारी थे उन्हें एक्सटेंशन देने से क्यों इनकार किया? चौथी बात, भारत सरकार और बिजली मंत्रालय, भारत सरकार जो खट्टर साहब का विभाग है, वो हरियाणा के ईआईसी को मेंबर इरिगेशन बीबीएमबी का प्रभार क्यों नहीं दे रहा? वो फाइल मंजूर क्यों नहीं कर रहे? पांचवी बात, मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जो लव लेटर्स लिख रहे हैं, भाई जब पानी बीबीएमबी ने देना तो आप आज तक मनोहर लाल खट्टर जी के पास क्यों नहीं गए और उनको गुहार क्यों नहीं लगाई कि हरियाणा का पानी दे दीजिए? छठी बात, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बीबीएमबी में हरियाणा के अधिकारों को खत्म करने वाले कानून का विरोध क्यों नहीं किया? और खट्टर साहब तो अब मुख्यमंत्री से खुद बिजली मंत्री बन गए, उन्होंने ये कानून खत्म क्यों नहीं किया? और नायब सैनी जी बीबीएमबी से हरियाणा के अधिकार का पानी क्यों नहीं दिलवा पा रहे? असल बात यह है। इसलिए हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये है साथियों कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगले 12 से 24 घंटे में पंजाब एवं हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं, जिसमें केंद्र के बिजली मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जो संबंधित विभाग के इंचार्ज मंत्री हैं, और उनके साथ साथ श्री CR पाटिल जो सिंचाई मंत्री हैं केंद्र सरकार, वो भी मौजूद रहें। दूसरी बात, प्रधानमंत्री हरियाणा के हक का 8500 क्यूसेक पानी
भारत सरकार के बोर्ड बीबीएमबी से हरियाणा को दिलवाएं, क्योंकि ना नायब सैनी जी दिलवा पा रहे, ना खट्टर साहब दे रहे, और भगवंत मान तो रोड़ा अटका ही रहे। तीसरी बात, प्रधानमंत्री श्री भगवंत मान व पंजाब सरकार को स्पष्ट हिदायत दें कि वो हरियाणा के पानी के हिस्से में अवरोध ना डालें। चौथी बात, जरूरत हो तो प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार आर्टिकल 257 भारत के संविधान के अंतर्गत हिदायत जारी करें पंजाब की सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री को कि हरियाणा का हिस्से का पानी बीएमएल लिंक कैनाल से आने दिया जाए और उसमें कोई अवरोध ना डाला जाए। हमारी ये मांग है और प्रधानमंत्री जी को इनका संज्ञान लेकर इन्हें पूरा करना चाहिए।